औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम सैयद अहमद मुज्तबा एडवोकेट हाई कोर्ट और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल यूनिवर्स ऑफ लॉ बाय अहमद मुज्तबा। व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करते हैं कि जब भी किसी अदालत में या हम किसी तरफ जाते हैं, जब कभी एप्लीकेशन दी जाती है किसी भी जगह पे जाके, मिसाल किसी जगह पे कोई क्राइम कमिट हो गया तो हम जाते हैं मुतलका SHO के पास। अब वहाँ पे जो दरख्वास्त दी जाती है उसकी जो वर्डिंग होती है वो बहुत ही टेक्निकल वर्डिंग होती है। इसी तरह जब हम जाते हैं मिसाल के तौर पे किसी अदालत में जब हम कोई भी अपनी प्लेंट दायर करते हैं तो उस प्लेंट के अंदर जो वर्डिंग इस्तेमाल की होती है वो बहुत ही मुख्तलिफ़ किस्म की होती है। मिसाल के तौर पे बाअदालत जनाब फ़लाँ फ़लाँ बर बनाए दावा साइल हस्बे झेल अर्ज़ परदाज है, ये जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो अल्फाज हैं जो कि उर्दू में लिखे जाते हैं, इनकी टेक्निकलिटीज़ ये है कि ये चीज़ें जो आम बंदे की फ़हम से दूर होती हैं। लेकिन जब हम इनको लिखते हैं तो ये जो पुराने दौर में जब उर्दू का ही निज़ाम ज़्यादा चलता था तो उस दौर में जो ये लैंग्वेज थी ये बहुत ही ज़्यादा, उर्दू लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा वेल नोन थी। लोगों को चीज़ों का पता था कि किस तरह जो है उर्दू के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर एंड पे लिखा होता है कि बतौर दाद रसी ये हमारी जो है वो प्रेयर है और उसमें ये करार दिया जाए, ये कलदम करार दिया जाए, ये हमारा राइट है, इसको इस तरह तस्लीम किया जाए, ये जो दस्तावेज़ है इसको कलदम करार दिया जाए, इसका जो अमल है वो रोका जाए। तो ये जो चीज़ें जितने भी अल्फाज हैं ये सारे के सारे लॉ की लैंग्वेज होते हैं और इनको जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम चलते हैं कि जब हम प्लेंट दायर करते हैं तो उसके ऊपर अदालत जनाब अदालत का नाम आता है, उसके बाद जो है हमारी पार्टीज़ का नाम आ जाता है, फिर आ जाता है नीचे दावा के हमारा जो दावा है। दावा कहते हैं कि उस प्लेंट को, उस आपकी ग्रीवेंस को जो कि आपने अदालत के सामने रखनी है, उस एप्लीकेशन, उस दरख्वास्त को, यानी कि वो जो कोई भी चीज़ जो आप ड्राफ्ट करके अपना मौक़िफ़ अदालत के सामने लेके जाते हैं उसको हम दावा का नाम देते हैं कि ये हमने दावा जो है दायर कर दिया या दावा हमने तैयार कर लिया। इस दावे को उर्दू में दावा कहते हैं और इंग्लिश में प्लेंट कहते हैं। हालांकि आजकल के दौर में आपने देखा ही होगा कि दावा से क्या मुराद है। दावे से मुराद जो उर्दू लैंग्वेज डेली रूटीन की है उससे में लोग समझते हैं कि यार फ़लाँ शख्स ने ये दावा किया है या किया है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, या फ़लाँ शख्स ने ये दावा किया है कि मैं वज़ीर आज़म हूँ, फ़लाँ शख्स ने ये दावा किया, यानी कि अपनी एबिलिटीज़ के बारे में किसी शख्स को बताना वो दावे की सूरत में आती हैं। लेकिन जब लॉ की लैंग्वेज में देखा जाएगा तो दावे से मुराद है प्लेंट। दावे से मुराद है वो एक लिखी हुई तहरीर जिसको आप अदालत के अंदर लेके जाते हैं। अच्छा, जब आप दावा दायर करते हैं उसमें आप दावा लिखते हैं कि हमारा दावा ये है। दावे से मुराद है कि ये चीज़ें हमारे साथ हुई हैं, मैं फ़लाँ दावा दायर कर रहा हूँ। यानी कि अगर तमील मुख्तस का वर्ड जो इस्तेमाल होता है वो इस्तेमाल होता है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए। अब दावा इस्तक़रार हक़ होता है वो सूट फॉर डिक्लेरेशन होता है। अब दावा इस्तक़रार हक़ यानी कि मैं सूट फॉर डिक्लेरेशन फ़ाइल कर रहा हूँ। दावा इस्तक़रार हक़ से मुराद है कि आपका कोई हक़ मजरू है और आप अपनी प्लेंट में जो है वो कोई ना कोई डिक्लेरेशन चाह रहे हैं कि अदालत ये करार दे कि ये चीज़ें इस तरह है। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी घर के मालिक हैं तो आपकी प्रेयर ये है कि अदालत ये करार दे कि मेरी मलकियत इस घर की निस्बत है और मैं ही इस घर का कामिल मालिक हूँ। तो ये जो डिक्लेरेशन की सूरत में आता है इसको कहते हैं दावा इस्तक़रार हक़। अब जब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो फिर लिखा जाता है दावा तमील मुख्तस। ठीक है, उसके बाद जब हम आ जाते हैं कि सूट फॉर रेंडिशन ऑफ अकाउंट तो आ जाता है फहमीदगी हिसाब। जो फहमीदगी का वर्ड है ये लोगों ने कम ही सुना होगा। फहमीदगी से मुराद है कि कैलकुलेशन करना। रेंडिशन ऑफ अकाउंट को हम फहमीदगी हिसाब का कहते हैं। तो फिर जब आ जाता है कि सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज तो वो लिखा जाता है, वो उर्दू में लिखा जाएगा दावा बराए तनसीह निकाह। यानी कि ये चीज़ें जो है ये हमें पता होनी चाहिए कि हमारे अगेंस्ट जो कोई अगर दावा दायर हुआ है, अगर वो उर्दू में प्लेंट आ गई है तो उसको हमने किस तरह ट्रांसलेट करना और उसकी इंग्लिश क्या बनती है ताकि हम अपना जवाब फाइल कर सकें। फिर जो उसकी जो लैंग्वेज आ जाती है उसमें लिखा जाता है साइल हस्बे झेल अर्ज़ परदाज है। इट इज़ स्टेटेड डैट, जो हम इंग्लिश में लिखते हैं इट इज़ स्टेटेड डैट, उर्दू में लिखा जाता है साइल हस्बे झेल अर्ज़ परदाज है। फिर जो उर्दू में जब हम इंग्लिश में ड्राफ्टिंग करते हैं हमने डैड दा हमारा जो भी कॉलम जो भी हमारा कंटेंट या जो हमारा जो फिक्रा शुरू होता है वो लिखा होता है डैड दी एड्रेसेस ऑफ द पार्टीज आर सेम, डैड दी प्लेंटिफ इज़ द ऑनर ऑफ। अब प्लेंटिफ किसे कहते हैं? प्लेंटिफ से मुराद होता है दावा दायर करने वाला, जिसको उर्दू में हम मुद्दई कहते हैं।
और जो डिफेंडेंट होता है वो मुद्दा लय होता है, उसको हम उर्दू में मुद्दा लय कहते हैं, इंग्लिश में डिफेंडेंट कहते हैं। इसके बाद जब हम दावा स्टार्ट करते हैं तो इंग्लिश में हम लिखने हैं इट इज़ स्टेटेड डैट, उर्दू में लिखा जाएगा साइल हस्बे झेल अर्ज परदाज है। फिर लिखा जाएगा डैड दा, उर्दू में लिखेगा ये के, यानी कि हम कोई भी अगर बात स्टार्ट करते हैं, कोई भी फिक्रा स्टार्ट करते हैं, वो उर्दू में ये लिखा जाता है ये के मुद्दई। हमने वहाँ पे ये बात ज़हन में रखे, जब भी दावा ड्राफ्ट किया जाएगा तो वर्ड मुद्दई ही आएगा, मुद्दई से मुराद दावा दायर करने वाला है। और जहाँ पे मुद्दा लय का जिक्र आएगा, जिसके खिलाफ दावा दायर किया जाता है, तो उसमें मुद्दा लय का जिक्र आएगा, ताकि जो है वो बात वाज़ेह हो सके कि मुद्दई का ये मुद्दई के बारे में ये बात की जा रही है और मुद्दा लय के बारे में ये बात की जा रही है। फिर जब हम एप्लीकेशंस की तरफ मूव करते हैं तो वो पटिशन का वर्ड इंग्लिश में इस्तेमाल होता है, उर्दू में दरख्वास्त ही आती है। और दरख्वास्त में जो होता है, दरख्वास्त लिखने वाला होता है वो साइल होता है। आपने देखा ही होगा कि हमारी आम लैंग्वेज में साइल कहते हैं मांगने वाले को, अगर किसी शख्स के दरवाजे पे कोई बंदा आ जाए उसको कहते हैं जी साइल आ गया। लेकिन जो हमारी जो लीगल लैंग्वेज है उसमें साइल से मुराद होता है पटिशनर, यानी कि जो दरख्वास्त देने वाला है। और उर्दू में जो उसमें जो जिसके खिलाफ जो दरख्वास्त दी जाती है उसको उर्दू में हम कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं रिस्पोंडेंट, और उर्दू में कहते हैं मसूल अलैह। मसूल अलैह से मुराद ये होता है कि जिसके खिलाफ दरख्वास्त दी जा रही है। अब फिर जब एप्लीकेशंस लिखी जाती है उसके एंड में भी इस्तदा लिखी जाती है। इस्तदा से मुराद होता है प्रेयर, जो कि इंग्लिश में हम प्रेयर कहते हैं, उर्दू में इस्तदा कहते हैं। अब ये चीज़ें जो हैं ये किसी भी वकील को अच्छे तरीके से आनी चाहिए कि कौन कौन सी इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स हैं जो कि उर्दू में दूसरे तरीके से होते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे सूट फॉर कंजुगल राइट्स जो हैं, यानी कि जो दावा हकूक़ ज़न अशोई, ये हकूक़ ज़न अशोई जो है ये उर्दू में वर्ड यूज़ किया जाता है। मुख्तलिफ दावा जात के जो उर्दू में भी नाम है, इंग्लिश में भी नाम है, हमें उर्दू के नामों का लाजमी पता होना चाहिए ताकि हम अच्छे तरीके से जो है वो प्लेंट को पढ़ सकें और प्लेंट का मतलब निकाल सकें, और जो उर्दू के जितने भी अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उनको हम अच्छे तरीके से समझ सकें। और फिर साथ में जब हम अपना रिप्लाई तैयार करते हैं तो हम रिप्लाई में उन लफ्ज़ों को समझते हुए जो है वो अपना रिप्लाई जो है अच्छे तरीके से कर सकें। तो ये मेरी आज की वीडियो थी। इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियोज़ में मज़ीद लोगों को जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह।